साहब जिंदाबाद 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 साइकिल साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रथम बार जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था तो मामला कोर्ट में चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद फिर राज्य सरकार ने दोबारा से आदर्श आचार संहिता लागू किया है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में। नालंदा जिला में रहुई नगर पंचायत क्षेत्र है और यहाँ पे प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव होना है, क्योंकि यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, जो मुखिया हैं वो हुआ करते थे, लेकिन अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद हुआ करेंगे। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं कर्मठ उम्मीदवार हैं, कुमारी शबनम जी हैं और उनके बगल में हैं मुखिया जी हैं, राकेश मुखिया। तो इनसे जानते हैं कि आपके पास काम करने का अनुभव है मुखिया रहते हुए, तो पहले के काम में और अभी जो आप जनता आपको वोट क्यों करे, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो शबनम जी और राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार। धन्यवाद जी, आपको स्वागत करते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया थे तो आपके द्वारा अगर देखा जाए तो क्या कुछ काम किया गया, क्योंकि जनता आप पे भरोसा किया। अब नगर पंचायत हो गया है, तो अब नगर पंचायत को कैसे देखते हैं? जी, मुखिया कार्यकाल में जो हमने काम किया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश हुआ था, नल जल नली गली, और उनका 19 लोकसभा का पहले टारगेट दिया गया था कि जो कि नल जल नली गली पूर्ण कर लिया जाए। हालांकि 90% पंचायत नहीं पूर्ण कर पाया, लेकिन हम लोकसभा चुनाव के पहले 19 में नल जल हर घर नल जल हर नली गली मैंने पूर्ण करके दिखाया 19 में, जो कि हम समझते हैं कि नालंदा जिला मेरा पहला पंचायत था कि 19 में हम नली गली नल जल के पूर्ण किए थे। जब मैं जनता से बातचीत कर रहा था तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे बेहतर काम हुआ और आपका नाम लिया। जी 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 जी। और अब नगर पंचायत में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि पहले मेरा पंचायत इतासंग भदवा था और 2 गांव गैबी मिर्जापुर कट करके रहुई नगर पंचायत में हम लोग जुट गए। अब नगर पंचायत का रूपरेखा जो है ग्राम पंचायत थोड़ा अलग होगा और उस ओर हमने पहल करना शुरू भी कर दिया है। अब जैसे डेवलप करने के लिए पहले ओपन एरिया जो है, जो रहुई से ओपन एरिया है, गांव से ओपन एरिया जो है, तो मेरा लक्ष्य है कि बिहार राज्य का अव्वल नगर पंचायत बने। उस कड़ी में हमने पहल करना शुरू भी कर दिया है। उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह करने के बाद हमको नगर पंचायत से निकलने वाली सड़क जो है, मिर्जापुर से 2 रोड निकाले हम लोग। एक मिर्जापुर अम्बा होते धमासंग निकाले, एक मिर्जापुर से सुलमानपुर होते हुए 8 किलोमीटर पूरब वो 178 में मिल जाता है, वहाँ तक निकाले। तो उसको निकालने का मेन मकसद है कि जो नगर पंचायत का एरिया आएगा उस सड़क से जुट जाएगी। और एक छिलका बनवा रहा है हम लोग, काम चल रहा है, अभी 50% कार्य हो चुका है। तो छिलका बनवाने के साथ कृषि का पटवन भी होगा और उसके साथ हम लोग 4 किलोमीटर पक्का नहर है और 12 किलोमीटर कच्चा पैन है। तो नहर बनने से मेरे जो ओपन एरिया का जो है डेवलप होगा, प्लांटेशन का काम होगा, उस पर नहर के दोनों साइड सड़क का भी निर्माण हो जाएगा। तो मेरा जो ओपन एरिया है डेवलप आ जाएगा। और छिलका के साथ साथ ऊपर ब्रिज भी है, पुल भी है। वो पुल बन जाने से नदी का उस पार जो एरिया है उधर जो है कि पार्क योग जमीन है, स्टेडियम हमने बनवा दिया था मुखिया कार्यकाल में। वो जो बॉर्डर है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का बॉर्डर भी है, तो ज़मीन वहाँ जो हम लोग व्यवस्था किए हैं, करीब 3 से 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें पार्क के लिए व्यवस्था किए हैं। प्लांटेशन का काम हम लोग बहुत कर चुके हैं, अभी कर भी दिए हैं, जो कि सौंदर्यीकरण के रूप में आएगा। अगर देखा जाए नगर पंचायत जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे चुनाव हो रहा है और आपकी पत्नी खड़ी हैं, तो अगर महिलाओं की बात कहें, कई महिलाओं से मैंने बात किया, वो बोलते हैं कि मार्केटिंग के लिए आते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। समस्या जी, तो इसके लिए क्या सोचें? समस्या है, जैसे रहुई बाजार है, तो बाजार में अगर महिला को अगर शौच का जरूरत पड़ जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। रहुई बाजार या नगर पंचायत इलाका में कोई लाइब्रेरी नहीं है, मैरिज हॉल नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग पहल किए हैं। मुख्यमंत्री जी के सब रहुई ब्लॉक है, ब्लॉक थाना के पास मंदिर है, वहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, लेकिन वहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा भी है, उसका जवाब अभी नहीं आया है, शायद एक हफ्ता में जवाब आएगा। तो एक शादी के लिए
हॉल के हमने मांग किया है। लाइब्रेरी के लिए अपने स्तर से हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सरकार की चीज़ नहीं है वो, हम लोग अपना व्यवस्था करेंगे और इसमें हम लगे हुए हैं। शौचालय जो बाज़ार में है, बाज़ार में शौचालय बहुत ज़रूरी है। अगर बाज़ार करने गई महिला को अगर शौच लग जाए तो किसी न किसी का घर का सहारा देना पड़ता है, जो बहुत निंदनीय है। जी। अच्छा ये बताइए कि कई युवा वर्ग से भी मैंने बातचीत किया, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हम लोग अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं, चाहे खेलकूद के माध्यम से हो या किसी तरह से। तो लोगों का ये भी डिमांड है कि मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनूंगा जो हमारी प्रतिभा को ये कर सके। इसके बारे में क्या है आपका रोड मैप? तो बताया ना कि मुखिया के कार्यकाल में हमने स्टेडियम का निर्माण करवा दिया है, और स्टेडियम जाने के लिए संपर्क पथ नहीं था भी तो सिर्फ मोटरसाइकिल और मारुति कार पार होती है। और वो स्टेडियम में पहले भी जिला लेवल का मैच जो फील्ड टाइप का था तो हुआ करता था, अच्छा खेलकूद होता था पहले। उसको स्टेडियम बना दिया। स्टेडियम जो है नगर पंचायत और ग्राम पंचायत बॉर्डर पर है, वहाँ संपर्क पथ छिलका के रूप में ऊपर बन रहा है। जो बन जाएगा तो खेल के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा बच्चों का। और लाइब्रेरी की जहाँ सवाल रहा तो हम लोग चुनाव जीतने के बाद उसका व्यवस्था अच्छा, कई करेंगे। फुटपाती दुकानदारों से भी मैंने बात किया, बोलता है कि अतिक्रमण को लेकर के कभी हम लोग का स्थायी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब प्रथम बार हुआ है तो इसका भी विकल्प होना चाहिए। देखिए, जो फुटपाती दुकान है उसके लिए हम लोग माइंड में रखे हुए हैं उसका व्यवस्था। अब चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय में किसी अतिक्रमण के बारे में बात करना ठीक नहीं है, नहीं है, सही उससे लाभ हानि का भी बात हो जाती लेकिन है। विकल्प तो होना चाहिए। विकल्प है और मेरे माइंड में है, अगर सत्ता आया तो सुंदर नगर पंचायत जो हम बोल रहे हैं, सुंदर नगर पंचायत बनेगा। जी, मतलब रोही जो है नगर पंचायत एक स्मार्ट और मॉडर्न नगर पंचायत के रूप में डेवलप होगा। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, आप महिलाओं को, आपके पीछे कई महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं, कैसे आप उनको डेवलप करेंगे? बहुत सारे लोग जो हैं घर में काम करना चाहती हैं, तो कैसे आप देखते हैं उनको, कैसे करेंगे मदद? जो हमसे हो सकेगा इनके लिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, लघु कुटीर उद्योग के द्वारा मदद करेंगे। मदद करेंगे और इस नगर पंचायत को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह से आपके पति जो मुखिया थे उनके कार्यकाल में बेहतर हुआ, तो निश्चित तौर से जब आप अध्यक्ष बन जाएंगे तो बेहतर काम होगा। और बेहतर अच्छा, काम अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए। जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप जो है मात्र 4 प्रत्याशी हैं, और चारों प्रत्याशी में कंपैरिजन करिए कौन विकास कर सकता है, कौन 5 साल खड़ा रह सकता है। और जो सामने दिख रहा है कि खड़ा रहने लायक है, जो कि दलाल ना हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से काम कर सके, उसी के साथ रहें। और उसमें हम अपने आप को पेश करता हूं कि भाई हम जी चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है, क्रमांक नंबर 2 पर है, ईवीएम के क्रमांक नंबर 2 पर है। सब लोग वोटिंग करें और निस्वार्थ बिना दारू मुर्गा की वोटिंग करें, वोट को बेचे नहीं। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं शबनम जी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं राकेश जी मुखिया जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे नगर पंचायत को डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ इनका ब्लूप्रिंट तैयार है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जिंदाबाद, जी बहुत हमारी शबनम जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश बाबू जिंदाबाद, तुम्हारी शबनम जिंदाबाद, तुम्हारी शबनम जिंदाबाद।